टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसका आंसर गलत देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन मिलती है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आपके साथ सैम्पल आंसर शेयर किए होते हैं, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी स्किल्स के हिसाब से कैसे आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये सैम्पल आंसर देख सकते हैं। ये मैंने अपने 6 स्टेप्स फार्मूला से बनाया है, जो इतना इजी है। आपको सिर्फ कुछ मिनट्स ये वीडियो पर रहना है एंड आई विल गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद अगला आंसर आप अपने लिए खुद क्रिएट करेंगे, एंड वो भी कुछ मिनट्स में। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना आंसर कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपका आंसर कैसा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ गलती करते हैं एंड वो चीज़ें भी इंक्लूड कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होती हैं, जिससे इंटरव्यूअर आपको पहले क्वेश्चन में ही जज कर लेता है और आपको जॉब नहीं मिलती। जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए आपको फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है और आपको आंसर मिल जाता है। सिमिलरली आप ये 6 स्टेप्स फार्मूला समझ लें, आपका आंसर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। मेरा नाम फैसल नदीम है और मैं पिछले 5 सालों से आपके साथ यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल एंड कैरियर फोकस कंटेंट शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये सवाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना पोटेंशियल, अपनी स्किल्स, अपना इंथुजियाज्म इंटरव्यूअर के साथ शेयर कर सकें। तो कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए जी हम अपने 6 स्टेप्स फार्मूला को समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ अपना नेम मेंशन करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, हाय माय नेम इज़ फैसल नदीम। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपना नेम एंड अपनी करंट या मोस्ट रीसेंट पोजीशन शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, हेलो माय नेम इज़ फैसल नदीम एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर ओवर 5 ईयर्स। स्टेप नंबर 2 में एज अ फ्रेशर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को हाईलाइट करेंगे और आपका फोकस रिलेवेंट कोर्स वर्क और आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स पर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो सेकंड स्टेप में आपको अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का ओवरव्यू देना है, जिसमें आप एम्फेसाइज करेंगे आपके रिलेवेंट रोल्स को, इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को जिनके लिए आप काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, I have held various roles in finance, including positions at multinational corporations and leading investment firms. स्टेप नंबर 3 में आप एज अ फ्रेशर अपनी कोई इंटर्नशिप्स या कोई आपने पार्ट टाइम जॉब किया हो या आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया हो वो आप शेयर करेंगे। एंड ये मेक श्योर करेगा, सिर्फ वही काम मेंशन करेगा जो आपकी पोजीशन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, ड्यूरिंग माई स्टडीज आई कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप एट अ लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी where I gained hands-on experience in coding and software testing. एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स थर्ड स्टेप में अपनी कोई भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट या प्रोजेक्ट हाईलाइट कर सकते हैं जो उन्होंने अपने कैरियर में किया हो। अगर आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो क्वांटिफाइबल हैं, जिसमें रिजल्ट्स के नंबर हैं, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यूअर के माइंड में। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, वन ऑफ माई नोटेबल अचीवमेंट्स वॉज लीडिंग अ टीम दैट सक्सेसफुली implemented कॉस्ट सेविंग मेजर्स रिजल्टिंग इन अ 15% इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेप नंबर 4 में एज अ फ्रेशर आप अपनी स्पेसिफिक स्किल्स या क्वालिटीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और वो स्किल्स एंड क्वालिटीज़ जो आपकी जॉब से रिलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई एम डिटेल ओरिएंटेड, अ क्विक लर्नर एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट स्टेप 4 में आप अपनी स्पेशलाइज स्किल्स, सर्टिफिकेशंस या आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो भी है जॉब पोजीशन से रिलेवेंट वो आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई एम प्रोफेशन इन फाइनेंशियल एनालिसिस, risk management and regulatory compliance with certifications in chartered financial analyst and certified public accountant. स्टेप 5 में एज अ फ्रेशर आप अपने कैरियर गोल्स, एस्पिरेशंस इनको शेयर कर सकते हैं। आप ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपको चीज़ों से सीखने का मौका चाहिए ताकि आप अपनी फील्ड में ग्रो कर सकें। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, I am excited to kickstart my career in software development and eventually become a skilled programmer contributing to innovative projects. अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो इस स्टेप में आप अपना लीडरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या आप अपनी कोलैबोरेट करने की एबिलिटी बता सकते हैं कि कैसे आप डिफरेंट टीम्स और स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, I have managed cross-functional teams and fostered collaboration to drive strategic initiatives and achieve organizational goals. स्टेप 6 में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए अपना इंथ्यूजियाज्म एक्सप्रेस करेंगे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बेताब हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई एम रियली इंथ्यूजियास्टिक अबाउट द चांस टू अप्लाई माई स्किल्स एंड नॉलेज इन अ प्रोफेशनल सेटिंग एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट।
अगर हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करें तो कंक्लूजन में आप अपना कंटिन्यूड इंटरेस्ट ज़रूर बताएं कि आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी फील्ड में और चाहते हैं कि अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट फाइनेंस एंड डेडिकेटेड टू स्टेइंग अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज माई एक्सपर्टीज एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जो भी एग्जाम्पल्स क्रिएट की हैं हर स्टेप में उसको सीक्वेंस में एक पैराग्राफ फॉर्म में कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कैसा बना है। पहले हम फ्रेशर का देखते हैं, फिर एक्सपीरियंस का। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज़ फैसल नदीम। I recently graduated with a bachelor's degree in computer science from XYZ University. During my studies, I completed an internship at a local software development company where I gained hands-on experience in coding and software testing. I am detail-oriented, a quick learner, and I have a strong passion for problem solving. I'm excited to kickstart my career in software development and eventually become a skilled programmer contributing to innovative projects. I am really enthusiastic about the chance to apply my skills and knowledge in a professional setting and make a positive impact. देखें, एज अ फ्रेशर आपका फोकस एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स पर होना चाहिए। अब हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट का आंसर देखते हैं। Hi, my name is Faisal Nadeem and I have been working in the finance industry for over 5 years. I have held various roles in finance, including positions at multinational corporations and leading investment firms. One of my notable achievements was leading a team that successfully implemented cost-saving measures, resulting in a 15% increase in profitability. I am proficient in financial analysis, risk management, and regulatory compliance, with certifications in Chartered Financial Analyst and Certified Public Accountant. I have managed cross-functional teams and fostered collaboration to drive strategic initiatives and achieve organizational goals. I am passionate about finance and dedicated to staying updated on industry trends and best practices. I'm excited about the opportunity to leverage my expertise and contribute to the success of your organization. एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपका फोकस आपके रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, आपकी अकम्पलिशमेंट्स, आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और लीडरशिप एबिलिटीज़ पर होना चाहिए। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। मेक श्योर करें कि इंटरव्यू से पहले इस सवाल के आंसर को ज़रूर प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आप कॉन्फिडेंस से आंसर कर सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही अपने कैरियर में तरक्की देते रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड इस तरह की और मज़ीद कैरियर फोकस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद जो हमारे पास टॉपिक हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।